आपने कभी सोचा है कि दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी संस्था जैसे यूनाइटेड नेशन, WTO या वर्ल्ड बैंक, ये वाकई में सभी देशों की सुनती है, ये सिर्फ कुछ ताकतवर देशों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट में इस सच्चाई को सामने रखा और बोला कि ग्लोबल साउथ के साथ हर बार होता है दोहरा व्यवहार, यानी कि डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मापदंड। मैं याना अग्रवाल आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में अपनी जियोपॉलिटिकल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ब्रेनिक लाइट का पार्ट बने। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले ये जानती है कि ब्रिक्स समिट में मोदी जी का बयान क्या था। मैंने बताया था आप सबको ब्रिक्स समिट क्या हुआ था। रियो डी जेनेरो में जो ब्रिक्स समिट हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सेशन को एड्रेस किया, दैट वाज पीस, सिक्योरिटी और ग्लोबल गवर्नेंस पर। इन तीन अहम मुद्दों पर उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने कहा ग्लोबल साउथ को आज तक डिसीजन मेकर टेबल पर जगह ही नहीं मिली और जिन संस्थाओं को हमारी समस्या सुलझानी चाहिए थी वो खुद ही आउटडेटेड और इनफेक्टिव बन चुकी हैं। यानी कि ग्लोबल साउथ का जो मेन इंटरनेशनल लेवल पर कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है, इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट है या नहीं, उनका कहना था। जो सच्चाई है उससे अवगत कराना था लोगों को। कौन कौन ग्लोबल साउथ में थे और क्या क्या समस्याएं हुई। ग्लोबल साउथ का मतलब है वो डेवलपिंग और अंडर रिप्रेजेंटेड देश जो आज भी रिच नेशंस के मुकाबले पीछे माने जाते हैं। इस चीज पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा UN सिक्योरिटी काउंसिल, WTO और मल्टीलैटरल बैंक्स जिसने पिछले 80 सालों में रिफॉर्म्स नहीं देखे, क्लाइमेट, फाइनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सिर्फ दिखावटी सपोर्ट मिलता है, असली एक्शन नहीं। किस किस चीज़ में दिखावटी सपोर्ट मिलता है? क्लाइमेट, फाइनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में केवल दिखाने का सपोर्ट मिलता है, रियल सपोर्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल साउथ को मिला है सिर्फ टोकन गेस्चर, जैसे मोबाइल फ़ोन जिसमें सिम कार्ड है पर कोई नेटवर्क नहीं। मोदी जी ने इस चीज़ के बदले क्या क्या रिफॉर्म मांगे? गवर्नेंस स्ट्रक्चर में बदलाव, वोटिंग राइट्स और लीडरशिप पोजीशन में सुधार, पॉलिसी मेकिंग ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज़ को जगह। रिफॉर्म सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, रियल इम्पैक्ट वाले भी होने चाहिए। उनका ये भी कहना था कि 21वीं सदी की समस्याएं 20वीं सदी के टाइपराइटर वाली सोच से हल नहीं होंगी। अगर आप सोचो कि आप 20वीं सदी 21वीं सदी में रह रहे हो, 20वीं चीज़ों को लागू कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आप उस टेक्नोलॉजी के साथ मैच कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, आपको अपना बदलना पड़ेगा। भारत की ब्रिक्स के अंदर क्या भूमिका थी? इतना हमने मोदी जी ने इतनी सारे पॉइंट रखे, इतना कुछ समझाया, उसके बाद उनकी मेन भूमिका क्या थी? इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाई थी। अब ब्रिक्स में यही कर रहा है। ब्रिक्स का इतिहास 2009 से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना की शुरुआत, 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा, अब इजिप्ट, इथियोपिया, UAE, ईरान आदि भी शामिल है। मोदी जी स्वयं कहते हैं अगर ब्रिक्स खुद को बदल सकता है तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं। अंत में मोदी जी कहते हैं अब वक्त है नए मल्टीपोलर और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का। आपकी व्यूअर्स से सीधा सवाल, क्या आप मानती हैं कि ग्लोबल साउथ को इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन में वो रिस्पेक्ट और रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए?